लेकिन एक बात आप सच्ची बताना, तमहीदी कलिमात, अल्लाह दोस्त किसका बनेगा? क्या किसी चोर का अल्लाह दोस्त बनेगा? आपका जवाब होगा नहीं नहीं। क्या किसी डाकू से अल्लाह दोस्ती फरमाएगा? नहीं नहीं। क्या किसी जुआरी को अल्लाह अपना दोस्त बनाएगा? नहीं नहीं। अल्लाह दोस्त किसको बनाएगा? एक बुजुर्ग की बारगाह में आए हो, पीराने पीर सैयदना गौसे आजम फरमाते गए, साहिबो 5 खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो। कितनी खसलतें? ऊंचा बोले। 5 खसलतें अपने अंदर शामिल कर लो, तुम वो खुश नसीब होगे। रास्ते में चलोगे, जमीन पे रहोगे तो भी अल्लाह का दोस्त बनकर रहोगे। कब्र में जाओगे, हश्र में उठोगे तो भी अल्लाह का दोस्त बनकर उठोगे। इसलिए अगर आपने समाअत कर लिया, मोइनुद्दीन कादरी की गुफ्तगू आप समझ के सुनो। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जरा पूरा मजमा अगर सुनना चाहते हो, एक हाथ को हुसैनी हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। जितने मर्द बैठे हैं इस वक्त बैठकर जमाने वालों को बता दें, मुस्तफा का दीवाना सो जरूर सकता है लेकिन मरा नहीं है मुस्तफा का दीवाना। अपने हाथों को उठाएं जितने लोग बैठे गए मुस्तफा की मोहब्बत में। मैं दुआ करता हूँ मौला, जितने लोग हाथों को उठा रहे हैं, मालिक कुछ दिखाना ना दिखाना लेकिन उसे गुंबद खजरा जरूर दिखा देना। सारे लोग हाथों को उठाओ और लहरा कर, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद हो, बोलो या रसूल अल्लाह। एक शेर मैं पढ़ता हूँ। स्टेज की इजाजत है तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनना। नूरी नूरी वहाँ का समा है, नूरी नूरी वहाँ का समा है। अभी मेरे बाद मुशायरा भी होगा, बहुत सारे शोराए किराम तशरीफ फरमा है, लेकिन आप थोड़ी देर समाअत कर लें। मैं मंत्र भी पढ़ूंगा, बैग में बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं निकालूंगा, वरना फिर से बंद करके चला जाऊंगा, है ना। इसलिए अगर सुनना चाहते गए, देखना चाहते गए, कुछ लेकर जाना चाहते गए, आपको बोलना होगा। सुनना। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का। ओ लोगो, आज हमारी कौम को अल्लाह दौलत देता है तो गौर से सुनना लोगो, जब हमारी कौम को अल्लाह दौलत देता है। आवाज समझ में आ रही है जी? आवाज मेरी क्लियर जा रही है? थोड़ा सा इसको कम करें, आवाज सिर्फ बढ़ा दें। अच्छा बजा रहे हैं, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवाज समझ में आनी चाहिए। आज हमारी कौम के पास जब दौलत आती है, हमारी कौम के लोग वो ताजमहल देखने जाते गए, लाल किला देखने जाते गए, बंगाल की खाड़ी देखने जाते गए, दार्जिलिंग की हरियाली देखने जाते गए। ओ साहिबो याद रखना, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलतमंद बनाया गए तो बंगाल की खाड़ी न देखना, आप ताजमहल न देखना, कुतुब मीनार न देखना, लाल किला देखने ना जाना। ओ माँ बहनों, मैं तुझको भी पैगाम दूंगा, अल्लाह ने तेरे शौहर को अगर गरीब बनाया गए, तू नमक रोटी खा लेना, झोपड़ी में जिंदगी गुजार लेना, लेकिन सब्र कर लेना, अपने शौहरों से भेजा फरमाइश न करना। अगर अल्लाह ने गरीब बनाया तो सब्र कर लेना, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया तो तुम क्या करती हो? तुम तो सोने मांगती हो, तुम तो कंगन मांगती हो, तुम तो बालियां मांगती हो, तुम तो पाजेब मांगती हो, तुम तो बनारसी साड़ी मांगते हो, तुम तो सलवार और सूट कीमती मांगती हो। ओ मेरी माँ और बहनों, सुनो सुनो, अल्लाह ने अगर तेरे शौहर को मालदार बनाया गए, अपने शौहर से ये न कहना हमें बनारसी साड़ी दे दें, हमें सलवार दे दें, सूट दे दें, कीमती कपड़े दे दें। ओ माँ बहनों, घर को सुधारने में तेरा बहुत बड़ा रोल है। अगर तू चाहेगी अपने घर को जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा बना सकती है, अपने घर को जन्नत नुमा बना सकती है। ओ माँ बहनों, सुनो सुनो, अल्लाह ने तेरे शौहर को मालदार बनाया गए, अपने शौहर से ये न कहना हमें ताजमहल घुमा लाओ, हमें लाल किला घुमा लाओ, हमें बंगाल की खाड़ी
बाली और दार्जिलिंग की हरियाली दिखा लाओ। ये ना कहना कंगन ना मांगना, पाजेब ना मांगना, चूड़ियां ना मांगना, बनारसी साड़ियां ना मांगना, बल्कि अगर शौहर अमीर हो, शौहर अगर तेरा मालदार हो, अपने शौहर से कहना ए मेरे सरताज शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है। आप अगर सच्ची मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते गए, हमें आप बनारसी साड़ी न दें, हमें आप कंगन पाजेब न दें, हमें आप चूड़ियां न दें, हमें आप ताजमहल न दिखाएं, हमें लाल किला न दिखाएं, कुतुब मीनार न दिखाएं, कश्मीर न ले जाओ, लंदन न ले जाओ, पेरिस न ले जाओ, इंग्लैंड न ले जाओ, न्यूजीलैंड न ले जाओ। ओ मेरे शौहर नामदार, हमें कुछ न दिखाइए। अगर सच्ची मोहब्बत है, अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, कुछ न दिखाना, हमें अगर दिखाइए तो मुस्तफा का रोजा दिखा दीजिए, मदीना शरीफ दिखा दीजिए, क्योंकि हमने सुना है जो मदीना होकर आता है फिर वो यही गुनगुनाता है, अपनी जमीन को भूल जाता है, मकान को भूल जाता है, अपने घर बार को भूल जाता है और ये गुनगुनाता है नूरी नूरी वहाँ का समा है, शगर ऐसा है मेरे नबी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। नूरी नूरी वहाँ का समा है, शहर ऐसा है मेरे नबी का। क्यों कि नाज करता है, नाज करता है काबा भी जिस पर। आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नाज करता है, नाज करता है काबा भी जिस पर, अरे वो मदीना है मेरे नबी का। सुने सुने मंत्र शुरू करूं? अरे मंत्र शुरू करूं? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। खतीबों को भी देते हैं ये लोग, हाँ, लेकिन पढ़ रहा हूं तब देते हैं, हाँ, खतीब ही को देते हैं। अल्लाह सलामत रखे, ये आपकी बरकत है। हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी मंत्र बस 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 अब शुरू करें, लेकिन ये लोग बोलेंगे तब। हम जिद्दी चतुर्वेदी हैं, हाँ, इसलिए कि जब तक बोलेंगे नहीं मोइनुद्दीन कादरी खोलेगा नहीं, हाँ, इसलिए अगर बोलेंगे तो ही मैं कुछ सुनाऊंगा। लेकिन आज की तकरीर को कई सालों तक आप याद रखेंगे इंशाअल्लाह, अगर आपने बोल दिया। जरा पूरा मजमा बोलना मेरे नबी का। नाज करता है काबा भी जिस पर, वो मदीना है मेरे वाह नबी का। एक को देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल ओ निर्गुणष्ट अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु पुष्टाशु वालिष्णे जायते वर्णशंकला यो मामजमनादि शवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापये है परमुच्यति। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यायपंथम पृथ्वी मध्यम और वसित्यारतम पल्वन स्वान्नम लं नघीयं पुष्पपदं तपस्यं वीरं महावीर गुरुं प्राणं प्रादीपं सो विष्णुवेशं स्वरूपम असुमारुहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नापपुरीता लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं है बल्कि वो एक पंडित है। पंडित
नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए, लोगों जब नबी की बात आती है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आती है, तो पंडित कहता गए, शरणय गुरु मगा सुखे सागर अत्याचार मगा सुखे सागर। चरणन हे गुरु नाम उजागर, चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। नाशराय में प्रमे पाइना शब, गुरु की दया शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोहर पावे, अत्याचार मागा सुख पावे। और जय गुरु नामे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे, जय गुरु नामे नामे कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। जय गुरु नामे नामे कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए बे, बिना मोहम्मद पार नहीं होए। अब ये मत समझिएगा कारी तहजीब साहब आपने जो सिलेक्शन किया था वो मुफ्ती साहब बुलाया था या पंडित जी बुलाया था। ऐसा होता है, एक जगह हम मंत्र पढ़े, एक लड़का नारा लगाने लगा, नारे तकबीर नारे रिसालत पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा, ओए तुमने पंडित क्यों कहा रे? कहा कि हजरत आप तो इतना पढ़ते, हम तो इतना किसी पंडित से भी नहीं सुने हैं। हमने कहा, ओ सुनो सुनो, मैं तो गौसे आजम का दीवाना गो, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना गो, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला गो, और मैं तो मुस्तफा के नाम पे हर वक्त गुनगुनाने वाला गो, और ये अक्सर गुनगुनाता गो। हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। पूरा मजमा, पूरा मजमा, पूरा मजमा अगर सुनने का जिगर रखते हो जरा पूरा मजमा बोलना। ये देखे मेरे हाथ में गुंबद खजरा को तसव्वुर में बसाओ और झूम कर पूरा मजमा पढ़ो। हरा गुंबद जो देखोगे समाना, पूरा मजमा बोलिए। भूल जाओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बोलना है? भूल जाओगे। क्या बोलना है? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और हाथों को उठा कर बोलना भूल जाओगे। ये मौलाना अकील की तरह, ये बहुत खतरनाक है। ये मेरे समय में ये जबलपुर में थे। हाँ हाँ हाँ, इसने मुझको क्या क्या नहीं सिखा दिया। हाँ, ये मौलाना है, अल्लाह सलामत रखे। सलाम हर यही है आपका डांगोल। ठीक है ठीक है ठीक है, अल्लाह सलामत रखे। ये सारे उलमा काबिल मुबारकबाद हैं। जरा पढ़ना, हरा गुंबद जो देखोगे समाना, ऊंची आवाज में, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तहबा को जाओगे, अगर तहबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तहबा को जाओगे तो आना भूल जाओ, भूल जाओगे। याद करके जाओ, लेकिन आज हालात बिगड़ गए। माँ बहनों तुम भी याद करके जाओ, जवानों आप भी याद करके जाओ। एक शेर ही अगर आपने याद कर लिया, जलसे में आने वालों अल्लाह का शुक्र है तुम कव्वाली की महफिल में नहीं बैठे हो। वो मुकाबले वाली कव्वाली तुम उसकी महफिल में नहीं बैठे हो। मुबारकबादी के लायक हो आप अगर बैठे हो तो फिर मुस्तफ़ा की महफिल में बैठे हो, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में बैठे हो। काबिले मुबारकबाद है यहाँ जलसा करवाने वाले। यहाँ से उठकर जाना, यही गुनगुनाते जाना। आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है। सिस्टम जानते कितना उल्टा हुआ है? सिस्टम इतना उल्टा हो गया है, पहले हमारे नौजवान मोबाइल में, अपने मोबाइल में गाना खुद सुनते थे, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है, खुद गाना नहीं सुनता है नौजवान, बल्कि जो इसको फोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है, जिसको कॉलर ट्यून बोला जाता है। एक लड़का को हमने अपने यहाँ के फोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाएं। हमने सोचा देखें आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है।
हाँ हाँ मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों याद रखना, तूने अपने मोबाइल को किस चीज में सेलेक्ट किया गया, किस चीज के लिए खरीदा गया। यही मोबाइल के जरिए अगर तू चाहता अपने जन्नत के रास्ते को हमवार कर लेता, लेकिन तूने जन्नत के रास्ते पर चलने के लिए इस मोबाइल का इस्तेमाल न किया, बल्कि तूने इस्तेमाल किया गया तो गाना सुनने के लिए। ओ साहिबो पैगाम लेकर जाओ, तू तो गाना सुनता गया, तेरे घर में बरकत कहाँ से होगी, तू ताबीज लेने को दौड़ता गया। अगर घर में बरकत चाहिए, ओ लोगों कभी ये नहीं सोचा कि आपने जो मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाने सेट करके रखा गया, कभी सिर्फ दोस्त ही तो फोन नहीं लगाते होंगे, कभी हजरत तहजीब रजा लखनवी भी फोन लगाते होंगे, हजरत गुफरान साहब भी फोन लगाते होंगे, मौलाना अकील साहब भी फोन लगाते होंगे। यहाँ जो मदरसा चलता गया उस मदरसे में पढ़ाने वाले उस्ताद भी फोन लगाते होंगे। सच्ची बताना, कभी तेरी माँ भी तो फोन लगाती होगी, तेरी बहन भी फोन लगाती होगी, तेरी खाला भी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही सुनती होगी जो तूने गाना सेट करके रखा गया। ओ लोगों, आज के फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सच्ची नीयत करके यहाँ से उठो और कसम खाकर उठो कि कल से अगर कोई फोन लगाए आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले, बल्कि गुंबद खजरा की मोहब्बत का ये तराना सुनने को मिले। अगर आपने ऐसा कर लिया, आपके मोबाइल में नाते मुस्तफा चल जाए, यकीनन याद रखना दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, लेकिन वाह वाह वाह। जानते हैं ये औरतें क्यों बिगड़ी है? ये औरतें जो बिगड़ी है, ये नौजवान ही सिर्फ नहीं है, हमारी माँ बहनों को भी आप देखिए। हमारे इलाके में औरतें जब बच्चा इसका नहीं सोता है, हाथ में बच्चे को लेती है और एक लोरी गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में भुटूस। ये लोरी हमारे इलाके में गाती है। अब इधर भी कुछ ना कुछ सुरजापुरी जबान में गाती होगी, लेकिन याद रखना ओ माँ बहनों, तुम कहती हो मेरा बच्चा बिगड़ गया, मेरा बेटा बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई, मेरा बेटा बात नहीं मानता गए। कभी तुमने नहीं सोचा तू अगर चाहेगी अपने घर को जन्नत बना देगी। सुनो सुनो, औलाद के लिए पहली तरसेगा माँ की गोद हुआ करती है, औलाद का पहला स्कूल माँ की गोद हुआ करती है। माँ अगर नेक होगी तो बेटा भी नेक होगा, माँ अगर नेक होगी तो बेटी भी पारसा होगी, माँ अगर कनीज़े फातिमा होगी तो बेटी भी कनीज़े फातिमा होगी। ओ माँ बहनों, तुम तो फौरन कह देती हो मेरा बेटा भाग गया, मेरी बेटी भाग गई। ओ घर से भागने वालों, एक पैगाम लेकर जाओ, तू तो भाग जाता है घर से शादी के चक्कर में। ओ कौम की बेटियों, तू तो भाग जाती है, लेकिन कभी तू ये नहीं सोचती गए तेरी माँ कितने दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलती गए, तेरा बाप दरवाजे से बाहर कदम नहीं निकालता गए, तुझे क्या पता गए इज्जत बनानी कितनी बड़ी, कितना वक्त लगता गए इज्जत बनाने में। याद रखना, ओ घर से भाग कर शादियां करने वालों और शादियां करने वाली कौम की बेटियों, तू क्या समझते हो कि तुम वहां जाकर महल में रहोगे, खुश रह जाओगे? अल्लाह की कसम कौम की बेटियों, अगरचे तू महल में भी रहेगी, अगर माँ घर में रोएगी, बाप अगर घर में रोएगा, वो कीमती महल भी तुझे काटने के लिए दौड़ेगी, वो बिल्डिंग तुझे काटने दौड़ेगी। अगर तू चाहती गए झोपड़ी में भी अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा दे, भाग कर शादियां मत करो, माँ बाप जहां करवा दे उनकी मर्जी से शादी कर लो। झोपड़ी में रहोगी, नमक रोटी खाओगी, उसी नमक रोटी में और झोपड़ी में अल्लाह ताला सुकून की दौलत अता फरमा देगा। हाँ, लेकिन हालात बिगड़ गए।
ये माँ बहनें गाती हैं अब भी लोरियां, ये कुरान नहीं पढ़ती। मैं कहना चाहूंगा एक और पैगाम लेकर जाओ माँ बहनों, आप भी सुनो, आप भी अपनी बेटियों को घर में जाकर पैगाम देना। ये जितने लोग आए हैं ये गाढ़ी कमाई लाकर अभी दे रहे थे, इनमें जितने लोग बैठे होंगे सारे के सारे तकरीबन 90% लोग मजदूर बैठे होंगे। ओ साहिबो, खून पसीने की कमाई करते हो, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि मजदूरी करने वाला चोर तो नहीं है, चोरी तो नहीं करते हो। फख्र करो, फख्र करो। अगर कोई पूछे क्या करते हो, आज बेटे को शर्म आती है, बेटा कलेक्टर बन गया, बेटा इंजीनियर बन गया, बेटा डॉक्टर बन गया, बेटा मास्टर बन गया। कोई पूछे तेरा बाप क्या करता है, उसे अपने बाप का इंट्रोडक्शन कराने में शर्म आती है, बाप की पहचान करवाने में शर्म आती है। याद रखना वही तेरा मजदूर बाप है जो रातों को नींद नहीं आई उन्हें थकन की वजह से, या नींद आई तो रात भर होश नहीं रहा, बदन की चमड़ी को जलाकर तब तुझे इंजीनियर बनाया है, बदन की चमड़ी को जलाकर तब तुझे डॉक्टर और मास्टर बनाया है। माँ बाप अगर बूढ़े भी हो जाए, माँ बाप की कदर करना मत छोड़ो। माँ बाप जब तक घर में रहेंगे तू राजा बन के जिंदगी गुजारेगा। सुनो सुनो लोगों, आज ये मेरी माँ बहनें कहती है मेरी बेटी भाग रही है, मेरी बेटी बातें नहीं सुनती है। आज ये नौजवान कहता है मेरा बेटा मेरी बातें नहीं सुनता है। सुनो सुनो, तुम भी एक माँ हो, आप अपनी बेटियों को पैगाम दो कि ए मेरी बेटी तू भी तो बेटी है, ओ माँ तू भी तो माँ है। लेकिन सुनो सुनो, तुम कहती हो मेरा बेटा आवारा हो गया, मेरी बेटी आवारा हो गई, मेरी बेटी मेरी नाफरमानी करने लगी, फरमा बरदारी नहीं करती है। लेकिन तुमने कभी सोचा तू कैसी माँ है कि तेरा बेटा आवारा हो गया, तू कैसी माँ है तेरी बेटी आवारा हो गई, बातें नहीं सुनती। एक माँ के बारे में सुनो, वो माँ कौन है? वो माँ गौसे आजम की माँ है, वो पीराने पीर की माँ है, वो रोशन ज़मीर की माँ है। अल्लाह अल्लाह, गौसे आजम की उम्र मुबारक सिर्फ 4 साल की है। सुनना प्यारे, सिर्फ 4 साल की उम्र है। वली कैसे होते गए, गौसे आजम कितने बड़े वली गए और वलियों के सरदार कहलाते गए। वो गौसे आजम है, उनकी माँ ने कैसी तरबियत किया था। सुनो सुनो, गौसे आजम की उम्र सिर्फ 4 साल है। अपने सीने पे कुरान रखते गए, कुरान करीम को सीने से लगाते गए, मदरसा पढ़ने निकल जाते गए, उस्ताद के यहाँ जाकर मदरसे में बैठते गए। उस्ताद ने फरमाया ओ बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आजम ने पढ़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उस्ताद ने फरमाया ए बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आजम ने पढ़ना शुरू किया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कहा बेटा अब्दुल कादिर पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वो गौसे आजम है। सुनो माँ ने तरबियत किस तौर पे किया है। गौसे आजम 4 साल की उम्र गए उनकी, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करते गए। पहला पारा पढ़ दिया, दूसरा पारा पढ़ दिया, तीसरा पारा पढ़ दिया, चौथा पारा पढ़ दिया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12, 13, 14 पारे गौसे आजम ने ज़बानी सुना दिया। उस्ताद जी हैरान हो गए, कहने लगे ए बेटा अब्दुल कादिर ये बताओ तू पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद जी मैं तो पढ़ने आया हूँ। ए बेटा अब्दुल कादिर सच सच बताना तूने किस मुदर्रिस के पास पर तालीम हासिल किया, तू किस मदरसे में तालीम हासिल किया? इतना सुनना था। गौसे आजम का जवाब सुनो, सिर्फ 4 साल की उम्र है। गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी सच्चाई ये है मैं किसी मदरसे में ना गया, किसी उस्ताद के पास ना गया। बेटा ये 14 पारे कहाँ याद कर लिया? सुनना जवाब गौसे आजम का। गौसे आजम ने फरमाया उस्ताद जी ये सही बात है, मैं कहीं अब तक मदरसा तो ना गया, किसी उस्ताद के पास ना गया, लेकिन मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 14 पारों की हाफिजा थी। मेरी माँ की आदतें मुबारका थी, सुबह बेदार होती थी, मेरी माँ झाड़ू लगाती थी, कुरान की तिलावत करती थी, बिस्तर लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, बिस्तर झाड़ती थी, कुरान पढ़ती थी। कहा कि क्या हुआ फिर? कहा कि उस्ताद जी मैं माँ के पेट के अंदर से
कुरान को सुनता जाता था। और आलम ये हुआ जब मैं पैदा हुआ तो सुन सुन कर 14 पारे का हाफिज कुरान बनकर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो एक माँ थी, वो भी एक माँ थी, लेकिन तू कैसी माँ है? सुनना, कहा है किसी ने आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरी खाली झोली गौसे आज़म जीलानी। और एक शेर सुनो जिसके लिए मैंने ये शेर पढ़ा है, सुनिएगा। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी, आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। मोहब्बत के साथ बोले जितनी आवाज है, जिनको नबी से जितनी मोहब्बत है, झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। ओ साहिबो हम मुसलमान हैं। अब सुनो मंत्र की तरफ मैं आता हूँ, सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे? जरा बोलो एक मरतबा हाथों को लहरा कर, बताओ कितने लोग सुनना चाहते हैं? आए हाय माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कौम है हजरत, ये कौम है, ये अपनी दौलत भी देती है। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, ये कौम ऐसी है जो खून पसीने की गाढ़ी कमाई भी देती है और अपनी कीमती नींद को भी कुर्बान करती है मुस्तफ़ा के नाम पर, हुजूर के नाम पर। क्योंकि हम जानते गए क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है और ये जान भी तुम्हारी है।